IAS में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, विकास, खोज और उसका सीमांकन कहाँ से कहाँ तक फैला था। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हमने देखा हड़प्पा स्थल के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, रंगपुर के बारे में और बनावली के बारे में देखा। आज हम उससे आगे अन्य प्रमुख स्थलों को देखेंगे। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था चनहूदड़ो, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज MG मजूमदार ने की थी और यहाँ से जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य पाया गया है जो ओठों पे लगाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में अभी भी औरतें सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करती होंगी। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो एक साक्ष्य पाया गया है कि यही एक मात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें पाई गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के होते हैं। सबसे पहले पूछता है कि ये स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। दूसरा पूछता है कि इसकी खोज किसने की। और तीसरा कुछ विशेष साक्ष्य एविडेंस पाए गए हों तो वो क्वेश्चन पूछ देता है। आइए अब अगला स्थल देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान में स्थित कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बेंगल, काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज M घोष ने की थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर कंपटीशन में पूछता है, लगातार पूछता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो वो कालीबंगा से पाया गया है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग खेती करना अच्छी तरह जानते थे। और जाहिर सी बात है तभी ये शहर का स्तर तक पहुंचा, क्योंकि उत्पादन अधिशेष हुआ। बिना उत्पादन अधिशेष को शहर तो बन नहीं सकता। तो यहाँ खेत, कृषि कार्य बेहतर ढंग से होता था और लोग कई फसलें उगाते थे। यहाँ से हवन कुंड का भी साक्ष्य पाया गया है। इसके बाद हम अगला स्थल देखते हैं हरियाणा में स्थित बनावली। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, अक्सर पूछता है कंपटीशन में। इसकी खोज RS विष्ट ने की थी। किस नदी के किनारे पर है और किसने उसकी खोज की और किस राज्य में स्थित है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थल से। तो इनको तो आप ध्यान रखेंगे। और इनको कहा नहीं जा सकता है कि इस सन में आए थे, इस सन में आए थे, क्योंकि इतनी बार आए हैं और लगातार आते रहते हैं। तो बस ये जानिए, रामबाण फैक्ट है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे जल निकासी प्रणाली का अभाव है, यानी ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूरी दुनिया में अपने ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली के लिए ही जानी जाती है। लेकिन बनावली में ड्रेनेज सिस्टम का अभाव है। तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। और यहाँ से हल की आकृति मिली है, जो हम हल का प्रयोग करते हैं खेत में जोतने का, उससे मिलती जुलती एक आकृति मिली है, डिजाइन मिली है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से तांबे का वड़ाग्र मिला है, तांबे का वड़ाग्र, एरोबो मिला है यहाँ पे। अगला महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। लेकिन इससे सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली। तो घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से मिली हैं। तो ध्यान रखिएगा, घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली, अक्सर पूछता है। अगला जो प्रमुख स्थल है वो है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा, जिसका मतलब होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं। इसकी खोज RS विष्ट ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है।
इसका तो आप ध्यान रखिएगा किसने खोज की थी। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो धौलावीरा से अक्सर पूछता है, लगातार पूछता है, आगे भी पूछेगा, वो ये है कि धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। नहीं तो हड़प्पा स्थल के जो सारे शहर या थे वो 2 भागों में विभाजित थे, ये 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र स्थल था, 3 भागों में विभाजित था। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि निचले भाग में, एक भाग में आम लोग, दूसरे भाग में अमीर लोग, बीच में शायद कोई बाजार होगा, ऐसा वो अनुमान लगाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र स्थल है धौलावीरा, जहां शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। अगला शहर है रोपड़, जो पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़, ये भारतीय पंजाब की बात हो रही है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है और ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से मानव कब्र के नीचे कुत्ते का कब्र पाया गया है। इससे पहले भारत में बुर्जहोम से पाया गया था मानव और कुत्ते का एक साथ साक्ष्य, लेकिन वो पाषाण कालिक स्थल है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां मानव और कुत्ते को एक साथ पाया गया है। अगला जो शहर है सुतकांगे डोर, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ चुका है, पूछेगा आगे। इसकी खोज R.L. स्टाइन ने की थी, एकमात्र विदेशी इस लिस्ट में। और आज का जो अंतिम स्थल है वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित आलमगीरपुर, जो यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे था। और एकमात्र ये स्थल है जिसकी खोज किसी व्यक्ति ने नहीं की बल्कि एक समूह ने, ग्रुप ने की। इसकी खोज भारतीय सेवक समाज ने की। इस तरह हम भारतीय हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हैव नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।